हेलो एवरीवन, दिस इज रवि पारिक, योर वार्मली वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम कक्षा 9th की प्रश्नमाला 2.3 का अध्ययन करेंगे। बहुपदों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुपदों से संबंधित आज हम इसमें शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है? यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद हो, एक घात का बहुपद यानी इस तरह का, एक से अधिक घात का बहुपद इस तरह का बहुपद हो सकता है। तो px क्या हो? एक या एक से अधिक यानी 2, 3, 4 कितनी भी घात का क्या हो, बहुपद हो। और a कोई वास्तविक संख्या है। a क्या है? वास्तविक संख्या है जिसके लिए x माइनस a का भाग दिया जाता है। यानी a यहां पर कोई वास्तविक संख्या है और इस px बहुपद में, px में आप यहां ऐसे लिख सकते हो इसको कि इसमें यहां जिसमें की जगह हम लिख देते हैं px में, यानी इस बहुपद के अंदर जो एक वास्तविक एक घात का बहुपद है px, इसमें x माइनस a का भाग दिया जाता है और a क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तो भागफल, जैसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या प्राप्त होता है? हमें qx प्राप्त होता है। तो भागफल qx प्राप्त होता है, जबकि शेषफल क्या प्राप्त होगा? rx जो प्राप्त होता है वो होता है p ऑफ a, यानी p ऑफ a है वो rx के बराबर होता है जो हमें प्राप्त होता है। यानी इस बहुपद में a को प्रतिस्थापित करने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो आप प्रमेय का कथन तो याद रखना ही आपको कि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। तो px में x माइनस a का भाग दिया जाता है। तो भागफल qx तथा शेषफल p ऑफ a प्राप्त होता है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि हमें किसी बहुपद के अंदर, कोई भी बहुपद है हमारे पास, मान लो यही बहुपद है, इसके अंदर हमें x माइनस 1 दूसरे बहुपद का भाग देना है, चाहे रेखिक बहुपद है चाहे अचर बहुपद है। यहाँ रेखिक बहुपद कम से कम, क्योंकि एक घात का ये होगा तो हमें x की वैल्यू, नहीं तो 0 रखने पे शेषफल प्राप्त हो जाएगा। x माइनस a का अगर हम भाग दे रहे हैं तो x माइनस a, यानी यहाँ a को आपको चयन करना है कि a का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 1। तो x की जगह माइनस 1 प्रतिस्थापित करने पर डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? भागफल प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसमें x माइनस 1 का भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा? ये हमें केवल a बराबर माइनस 1 प्रतिस्थापित करने पर मिल जाएगा। यानी शेषफल पर में हमें ये बता रही है कि आपको शेषफल कैसे निकालना है। बिना भाग दिए ही हम शेषफल निकाल सकते हैं। किसके लिए? a कोई वास्तविक संख्या के लिए यदि x माइनस a का भाग देना होता है तो ये x बराबर a क्या होता है? बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर p ऑफ a हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। बाकी हम प्रश्न हल करेंगे तो आपकी और ज्यादा समझ में आ जाएगी ये प्रमेय। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, दिए गए बहुपद में भाग देने से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम भाग देकर भी शेषफल ज्ञात करेंगे और फिर शेषफल प्रमेय से भी शेषफल ज्ञात करेंगे। तो दोनों चीज से आपको साथ में ये प्रूवमेंट भी इसका हो जाएगा कि क्या दोनों स्थितियों में शेषफल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आएंगे हमेशा ही। तो हमें भाग देना है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, सबसे पहले x प्लस 1 का। तो px में ये दिया हुआ है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसके अंदर x प्लस 1 का हमें भाग देना है। तो x प्लस 1 है, यहाँ पे x की 1 घात है और यहाँ x की कितनी घात है? 3 घात है। तो केवल आपको पहला पद ध्यान में रखना है, भी इसमें कितनी घात है उतनी ही यहाँ से बनानी है। तो हम क्या करेंगे? x की स्क्वायर तक इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी x की स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे। किसको? x प्लस 1 को। तो देखो x स्क्वायर का x से करेंगे तो x की 3 घातें जुड़ जाती है आपस में, प्लस x स्क्वायर का 1 से करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? x स्क्वायर।
तो यहाँ लिखेंगे एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। घटाने पर निशान चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब घट गया, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएंगे, बचा हमारे पास 2x स्क्वायर, ऊपर से पूरा उतार लोगे 3x प्लस 1। अब फिर देखो पहला पद हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है, तो हमें x प्लस 1 को किससे गुणा करें हम कि 2x स्क्वायर बन जाए, एक तो 2 से गुणा करें और एक x से, तो ये बन जाएगा देखो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x का 1 से करेंगे तो 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, घटाने पर वही बात, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये घट गया यहाँ पर, 3x में से 2x गया, x प्लस 1, ऊपर से 1 वैसे के वैसे। अब x प्लस 1 देखो दोबारा हमने पढ़ा कहां तक पढ़ा, यानी किससे गुणा किया 2x से, तो यहाँ लिख देंगे 2x। अब फिर देखो x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो केवल कहां तक 1 तक, x प्लस 1 एकम x प्लस 1, घटाने पर ये माइनस, x में से x घट गया, 1 में से 1 घट गया, क्या आया शेषफल 0, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया px के अंदर भाग देने पर। अब शेषफल पर में क्या कहती है कि यदि हम x माइनस a का भाग देते हैं, x माइनस a का भाग देते हैं, तो x बराबर क्या रखने पर, a रखने पर, जो यहां पे मान है a रखने पर हमें शेषफल प्राप्त होता है। तो यहां देखो p ऑफ x जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें जो p ऑफ x, जो इसको अलग नाम दे लेते हैं हम, p ऑफ a मान लेते हैं, इसको p ऑफ a जो दिया हुआ है वो हमें शेषफल मिलेगा, क्योंकि p ऑफ x है, यहाँ a जब हम किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस a से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस a से जब हम भाग देते हैं x माइनस a से, तो x माइनस a की जगह देखो अब आपके पास क्या है, x प्लस 1 है, तुलना करनी है इससे, हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, यानी x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां देखो आपके पास a का मान कितना है, a का मान कितना है, x माइनस a, यानी यहां पर अगर माइनस होता इसके अंदर तो एक ही होता, अब यहां a की जगह क्या है, इसमें माइनस 1 है, न कि प्लस का 1, क्योंकि एक यहाँ बीच में देखो इसके अंदर माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो ये जो साइन है वो a के साथ में है, इसका मतलब तो a बराबर क्या आ गया यहाँ पर -1, यानी जो शेषफल आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, शेषफल, यहाँ लिख दोगे आप शेषफल परमेय से, शेषफल परमेय से, शेषफल क्या होगा, p ऑफ a, यानी कि p ऑफ -1, ये हमने जो -1 यहां से प्राप्त किए, जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, -1 की क्यूब प्लस 3 गुणा -1 की स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 प्लस 1, तो -1 की क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही, क्योंकि -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस -1 की स्क्वायर प्लस का 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को -1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के, और ये प्लस 1, तो यहां से देखो प्लस का 3 और प्लस का 1, प्लस के कितने बन गए 4, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3, तो माइनस के कितने बने 4 में से 4 गए 0। तो इस प्रकार दोनों ही विधियों से हमने देखा, भाग देकर प्राप्त किया शेषफल कितना आया 0, और शेषफल परमेय से किया तो भी शेषफल क्या आया 0 है। तो पेपर के अंदर आपको प्रश्न इस तरह से आता है कि केवल शेषफल प्राप्त कीजिए, तो आप शेषफल परमेय से शेषफल सीधा डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, और अगर ऐसे कहे कि भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए तो आप इस भाग विधि से भाग देकर भी शेषफल प्राप्त करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें ये 3 तरीके से 3 प्रश्न 4 दिए हुए हैं, तो सभी इसी तरह से इसके अंदर आपको भाग देना है, फिर दोनों विधियों से आप कर लोगे। x माइनस 1/2 का भाग देंगे, x का भाग देंगे, x प्लस पाई का भाग देंगे, 5 प्लस
2x का भाग देंगे। दूसरा प्रश्न, x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर में x माइनस a से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल पर में क्या कहती है कि यदि x माइनस a से भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, p ऑफ a प्राप्त होगा। तो हम इसको शेषफल पर में से करेंगे। ये आपको केवल भाग आने चाहिए कि किस प्रकार भाग दिया जाता है। बाकी अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो मुख्य जो इस प्रश्न वाला का ध्येय है वो यही है कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके आपको शेषफल निकालना आए। तो यहाँ x माइनस a से क्या करना है, आपको भाग देना है, यानी p ऑफ a इसका शेषफल होगा तो वो हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। यहां लिख दोगे आप, शेषफल प्रमेय से कोई बहुपद यदि x माइनस a से विभाजित होता है, विभाजित हो तो शेषफल p ऑफ a होता है। तो यहाँ आप p ऑफ a ज्ञात करोगे। यहाँ x माइनस a से विभाजित हो रही है तो यहाँ p ऑफ a, यानी जहाँ x है वहां क्या रखना है, a की क्यूब माइनस a, फिर ये जहाँ x आ गया वहां भी क्या रखना है, a ऊपर स्क्वायर प्लस 6 गुणा a माइनस a। तो ये a की क्यूब हो जाएगा माइनस a और a की स्क्वायर, ये भी कितना हो गया, a की क्यूब, ये 6 और माइनस a। a की क्यूब में से तो a की क्यूब घट गया, 6 में से 1 गया a, 5a। ये आपके पास क्या है, शेषफल। भाग दे के भी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये पर्याप्त है कि अगर आपने शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके कर दिया तो वो भी पर्याप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो ये भी आपको कौन बताएगा, शेषफल प्रमेय ही आपको बता देगी कि यदि शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब वो इसका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें ये इसका गुणनखंड है या नहीं ये देखना है। तो इसका मतलब आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि यदि x माइनस a से भाग देते हैं तो x बराबर a रखने पर, यानी p ऑफ a, अगर ये p ऑफ x है तो p ऑफ a क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहां से a का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, विभाजित इससे करना है तो a का मान निकालने के लिए आप इसको क्या करो, 0 के बराबर रख दो। तो यहां से 3x बराबर कितना आ गया, -7, x बराबर निकालोगे तो -7/2, यानी जो a है उसका मान कितना आ गया आपके पास, -7/2 आ गया। a का मान कितना आ गया, -7/2। ये आपके पास p ऑफ a है। p ऑफ a आपको दिया हुआ है यहाँ पर, p ऑफ a तो होता है शेषफल, जो भाजक है वो दिया हुआ है आपको, यानी x माइनस a आपको दिया हुआ है 7 प्लस 3x, जो भाजक है वो दिया हुआ है 7 प्लस 3x। तो यहां से हमें a का मान निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका ये है आपके पास कि इसके बराबर आप 0 रख दो, x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये वो a है जो इसमें हमें पुट करना है। तो p ऑफ a यानी -7/2, तो 3 गुणा यहां रख देंगे -7/2, इसकी हो जाएगी ये क्यूब, प्लस 7 गुणा -7/2। तो क्या 3 गुणा 7 7 49 और 49 7 243 बटे में 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, और प्लस में ये हो गया -49/2। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 8, ये माइनस में 49/2, शेषफल आ गया 8। तो ये तो 729 ऐसे कैसे, और ये हो गए 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। तो 49 को 4 से गुणा करोगे आप, यह जाएगा 196।
तो ये बन गया आपके पास 533/8, यानी शेषफल शून्य नहीं है। कुल मिला के हमारे पास शेषफल क्या नहीं आया, शून्य नहीं आया। तो आप लिख दोगे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो शेषफल अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब अतः 7 + 3x 3x की क्यूब + 7x का गुणनखंड नहीं है। ये बहुत साधारण सी बात है। आपको पता है कोई भी संख्या 6 का गुणनखंड 2 है तो 6 का 2 गुणनखंड क्यों है, क्योंकि 6 में 2 का भाग किया जाता है, 2 तिये 6, पूरा शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो वही गुणनखंड होता है जब शेषफल क्या आता है, 0। तो इस प्रकार आप ये प्रश्नमाला 2.3 को पूर्ण करेंगे। कोई भी प्रश्न अगर जैसे हमने पहले के 2-3 प्रश्न इसमें छोड़े हैं, तो अगर आपको नहीं आता है आप सॉल्यूशन करके देखेंगे, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिखकर भेजेंगे, आपको कोई PDF या उसकी सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।